सबीना की खामोश ताकत। सबीना 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, 3 बहनें और 3 भाई। उसका जन्म मां के देहांत के तुरंत बाद हुआ था। मां का चेहरा उसने कभी नहीं देखा, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी शख्सियत थी जो मां से भी बढ़कर थी, उसकी दादी। दादी उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उम्र के बोझ तले झुके हुए भी वे सबीना पर अपना सारा स्नेह लुटाती। कभी उसे गोदी में बिठाकर कहानियां सुनाती, कभी उसके बालों को सहलाकर कहती, मेरी सबीना, तू मेरी आंखों का तारा है। घर के बाकी बच्चे भी दादी को चाहते थे, लेकिन सबीना के लिए उनका प्यार कुछ और ही था। यही वजह थी कि सबीना को कभी अपनी मां की कमी गहराई से महसूस नहीं हुई। उसे लगता था कि उसकी दुनिया उसकी दादी के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन समय निर्दयी होता है। धीरे धीरे दादी बूढ़ी होती गई और एक दिन वे हमेशा के लिए सबीना को छोड़कर चली गई। उस दिन सबीना का संसार जैसे बिखर गया। वह घंटों उनके बिस्तर के पास बैठकर रोती रहती। दादी के बिना घर उसे सूना लगने लगा। दादी के गुजरने के कुछ समय बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। इस बार घर में एक नई औरत आई, सौतेली माँ। दिल से वह बुरी नहीं थी, लेकिन मोहल्ले की औरतें, पड़ोसी और रिश्तेदार अक्सर उनके कान भरते, आप रसिया बनाने के सबाद आपको अपया थी। सबसे बड़ी लड़की तो तुम्हारी नहीं है, ध्यान रखना। ये बड़ी लड़की तो घर पर राज करती है, इसे दबा कर रखना। धीरे धीरे उन फुसफुसाहटों का असर सौतेली माँ के दिल में घर करने लगा। उनकी आंखों में सबीना के लिए एक दूरी, एक ठंडापन आ गया। सबीना ने इसे समझ लिया। उसने किसी से शिकायत नहीं की, बस चुपचाप अपने छोटे भाई बहनों का सहारा बन गई। लेकिन किस्मत की मार अभी खत्म कहां हुई थी। 6 भाई बहनों में से एक छोटा भाई था जो बहुत शरारती था। एक दिन खेलते खेलते वह पेड़ पर चढ़ गया। सबीना नीचे खड़ी उसे हंसते हुए देख रही थी, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वह जमीन पर आ गिरा। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सबीना के हाथ से उसकी हंसी, उसकी मासूम आवाज हमेशा के लिए छिन गई। वह अपने भाई को गोद में लेकर बार बार कहती रही, उठ ना, मैं तेरी दीदी हूं। देख, दादी भी नहीं है, अब तू भी मुझे छोड़कर मत जा। लेकिन उसकी पुकार आसमान में खो गई। यह दूसरा गहरा घाव था, पहला दादी की मौत और दूसरा भाई की मौत। सबीना की आत्मा तक टूट गई थी। इसके बाद उसका जीवन सिर्फ कुर्बानी और खामोशी का प्रतीक बन गया। पिता वैसे ही अपने कामों में व्यस्त रहते, मानो घर की दीवारों और बच्चों के दुख सुख से उनका कोई रिश्ता ही न हो। सौतेली माँ दिल से बुरी न होते हुए भी अक्सर दूसरों की बातों में आकर सबीना से दूरी बना लेती। घर के बाकी बच्चे जो कभी सबीना की गोद में खेले थे, जिनके लिए उसने अपनी नींद, अपना बचपन कुर्बान कर दिया, धीरे धीरे बड़े होते होते उसकी अहमियत भूल गए। सबीना फिर भी सबके लिए वही माँ जैसी बनी रही। छोटी बहनों के बाल संवारना, भाइयों को पढ़ाना, उनके आंसू पोंछना, वह सब करती रही। कभी कभी रात को अकेली बैठकर दादी की याद में रो पड़ती, कभी अपने उस छोटे भाई को याद करके आह भरती। लेकिन दिन निकलते ही वह आंसू पोंछ लेती और एक मजबूत चेहरा लगाकर घर संभालने में लग जाती। उसकी जिंदगी एक अधूरी किताब बन गई, जिसमें पहले प्यार था, फिर खोना और फिर लगातार चुपचाप निभाई जाने वाली जिम्मेदारियां। उसने सबको सहारा दिया, लेकिन जब उसे सहारे की जरूरत थी तब कोई उसके पास नहीं था। फिर भी सबीना का नाम घर की दीवारों में हमेशा गूंजता रहा। वह अपने दर्द को अपने तक रखकर दूसरों की दुनिया को थामे रही। उसकी खामोश ताकत ही उसकी असली पहचान बन गई।